ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ 6 ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਊਂਟ ਵਿਊ ਹੋਟਲ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ 10 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਛੇੜਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਭਿਆਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਭਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ 304A ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 304A ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਡੈਥ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਏਗਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡੈਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 304A ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ 304A ਪਾਰਟ 2 ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 304 ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 304 ਪਾਰਟ 2 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ 304 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨੀਤੀ ਗੋਇਲ ਔਰ ਰੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਡਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ पहुंचा? अब 14 तारीख को 14 मार्च को फाइनली हमारे को जस्टिस मिलने वाली है और फाइनल हियरिंग पे पहुंच गया है। इसमें अक्यूज कौन है? इसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर है हरजसनीत सिंह चहल। मैं अक्यूज नहीं कहूँगी, मेरे लिए तो वो मर्डरर ही हैं, तो जिन्होंने मेरी फादर की जान ली है। तो आपको कैसे मतलब कि लगा जब आपके फादर की डेथ होगी एक्सीडेंट में, तो पुलिस ने तो रूटीन जो सभी केसों में लगता है 304A के तहत FIR दर्ज की होगी, जिसमें 2 साल की मैक्सिमम सजा, उसमें फाइन भी हो सकता है, 3 महीने की भी हो सकती है, 6 महीने की, 2 साल तो मैक्सिमम सजा है। तो आपने उस टाइम फिर ये कैसे सोचा और क्यों संघर्ष जो है वो शुरू किया? देखिए, जब एक डॉटर अपने फादर को खो जाती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया है। जो फीलिंग्स हमने उस टाइम पे झेली हैं वो हमें ही पता है। जब हमने देखा कि पुलिस ने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया है, और आप देखिए अगर हिट एंड रन हुआ है और वो लड़का अगर चंडीगढ़ से भटिंडा के आगे गया है तो 2 टोल पड़े हैं, तो गाड़ी का नंबर जब पुलिस को पहले ही मिल गया था, VIP नंबर था, तो वो उसको टोल पे भी पकड़ सकते थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम उसका अल्कोहल और ड्रग टेस्ट होना बहुत ज़रूरी था। वॉज ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अल्कोहल? पर वो जान के नहीं किता गया। 8 महीना विच हम लड़े हैं पुलिस से कोर्टों में कि इसको अरेस्ट नहीं किया। हमने मार्च किया DGP के ऑफिस तक फ्रॉम द एक्सीडेंट साइड। काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने हमें सपोर्ट किया। हमने एक कैंपेन चलाया ऑनलाइन change.org पे, और हमने बहुत बहुत मेहनत की। 8 महीने बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने समन किया कि 24 आवर्स में ये अरेस्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस को ये जवाब देना पड़ेगा कि वो 8 महीने से क्या सक्षम नहीं है एक सिंपल पर्सन को अरेस्ट करने में। और ये ऑर्डर होते ही 24 आवर्स में वो लड़का अरेस्ट हो जाता है। मैं जो बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई वो तो रूटीन में भी हो सकती थी। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पुलिस जो है उसको मतलब कि उसकी सहायता कर रही थी, या उसको कवर अप कर रही थी, या उसको छोड़ने की कोशिश कर रही थी, या बहुत कैजुअल ले रही थी, क्योंकि उन्होंने इसको एक दूसरे हिट एंड रन केस की तरह लिया। जो बहुत केसेस तो अनरिपोर्टेड जाते हैं, या फैमिली के पास इतना टाइम, प्रेशर, पैसा, एनर्जी नहीं होती है कि वो केस लड़ें, तो वो उसको बहुत कैजुअली ले रहे थे। तो मैडम जैसे बात हो रही थी नीति जी से भी 304A के तहत जब पर्चा दर्ज हो गया तो आपने पूरी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसके बाद ज़्यादा फिर आपने ये क्यों सोचा भी यार बाकी केसेस में भी लोगों को इंसाफ मिले, बाकी केसेस भी जो पुलिस है वो जो आपकी लड़ाई चल रही है अभी 304A की जगह 304 पार्ट 2 लगे, या फिर 304 के तहत FIR दर्ज हो, आपको क्यों लगा भी हाँ यार ये लोगों की भी लड़ाई जो है लड़नी चाहिए?
हमें इसलिए लगा कि आज हम हमारा तो जो नुकसान हुआ है, हमारे पिताजी तो वापस आने वाले नहीं हैं। आज हमारे पास ताकत थी, पैसा था और कॉन्टैक्ट्स थे। तो अगर आज हमारे जैसा इंसान इस लड़ाई को आगे नहीं लेके जाएगा, तो जो एक आम आदमी सड़क पे मर रहा है, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो हमारा ये अपने फादर को एक ट्रिब्यूट है कि अगर ये एक लॉ पास हो जाता है, तो हर एक इंसान के पास ये राइट होगा कि वो कोर्ट में जा सके और कोई भी आज गाड़ी चलाते हुए डरेगा। वो इतनी आराम से गाड़ी चला के किसी की जान नहीं ले सकता। उसको ये डर होगा दिल में कि कल मुझे एक सज़ा हो सकती है 10 साल की। मतलब देखिए आप क्यों हमारा मानते हो मतलब कि इसमें जो है सजा जो धारा है वो चेंज होनी चाहिए, इसमें सजा ज्यादा मिलनी चाहिए, इसके पीछे क्या आधार क्या है आपका? देखिए, अभी कोई भी एक्सीडेंट केस होता है तो इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट लगाया जाता है, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का है, जो बिल्कुल रिडंडेंट हो चुका है। अभी टाइम आ गया है कि लॉज़ थोड़े अपग्रेड हों, थोड़े स्ट्रिंजेंट बने। जैसे आज आज आप देखोगे ड्रिंक एंड ड्राइव कोई नहीं करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉज़ बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं ठीक इसके कर दिया, लिए, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि अब कोई भी, अब हर आदमी ड्राइवर लेता है या टैक्सी, उबर करता है। हम्म। तो फिर हिट एंड रन का लॉज़ क्यों नहीं स्ट्रिक्ट हुए हैं? वो इतने कैजुअल है कि आज आदमी फाइन दे के छूट जाता है, किसी की वहाँ जान चली जाती है। ये तो ड्रिंक एंड ड्राइव से भी बड़ा क्राइम है। तो इसलिए हम इसके पीछे पड़े हैं, ताकि ये पूरा देश जिसमें झुलस रहा है, हर मिनट हमारी कंट्री में एक डेथ होती है बिकॉज़ ऑफ मोटर व्हीकल, बिकॉज़ ऑफ हिट एंड रन। और क्या ये छोटा नहीं, ये बड़ा मुद्दा नहीं है, ये छोटा मुद्दा है जिसको ना कवर किया जाए या ना गवर्नमेंट एड्रेस करे। तो वी वांट कि हमारा केस एक मिसाल बने, और जिसकी भी फैमिली की लॉस हुआ है विद एक्सीडेंट इन अ मोटर व्हीकल, हिट एंड रन, उसको इंडियन पीनल कोड 304 पार्ट 2 लगना चाहिए और सज़ा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। और इसके 2 पहलू हैं, इससे लोगों में भी एक जागरूकता आएगी और वो गाड़ी थोड़ी कॉशियसली चलाएँगे। रियाना जी, जैसे ये बात हो रही है अभी 304 पार्ट 2 लगनी चाहिए, आपने अभियान भी चलाया, अभी तक वो आपका अभियान किस लेवल तक पहुंचा? आपको क्या लगता है अभी अभी उसमें चेंज होने में कितना टाइम लगेगा, या लोगों तक जो आप मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हो, आपको क्या लगता है कितनी का आपको कामयाबी जो है वो मिली है? हमें लगता है हमको आधी कामयाबी तो मिल गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमको सपोर्ट करा है और हमने ये इस रूल को सुप्रीम कोर्ट तक, और बहुत बड़े-बड़े एनजीओज़ इस चीज़ में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस दिन ये एक बार रूल पास हो गया सुप्रीम कोर्ट से, फिर ये तो कोर्ट ऑफ जस्टिस में लिखा जाएगा। देखिए, एक बार सज़ा जब अनाउंस हो जाएगी इस सेक्शन के दौरान, तो फिर ये एक लॉ बन जाता है। फिर सारे लोग इस केस को रेफ़र करके आगे अपना केस लड़ सकते हैं। और हम लोग काफ़ी बड़े-बड़े एनजीओज़ के साथ काम कर रहे हैं, जो सीधा नितिन गडकरी जी के साथ पॉलिसीज़ और लॉज़ बना रहे हैं। तो ये वहाँ तक भी पहुँच चुका है, और इनफैक्ट उनकी मदद से ही ये सेक्शन भी लगा है, सेक्शन 304 पार्ट 2। एंड 14 मार्च को हमारा फाइनल आर्गुमेंट है, एंड वी आर वेरी, वेरी होपफुल कि the honorable justice will take cognizance of this effect, and वो हमें अच्छा जजमेंट सुनाएंगे। मैं आप ये कह सकते हैं मैडम, आपका जो केस है वो एक उदाहरण बनेगा हाँ, देश के लिए? हम यही चाहते हैं कि एक हमारा केस से हज़ारों लाखों लोगों का भला हो जाए। यही हमारी ज़िद है और यही हमारा लड़ाई है। मैं ये बात बिल्कुल ठीक है, आपका केस एक उदाहरण बन सकता है। आपको क्या लगता है अभी सरकार ये जो स्टेप आपने उठाया, आप अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, आपने बहुत लोगों को अपने साथ भी लिया, 50% आप ये भी मानते हो भी आप कामयाब भी रहे हो लोगों को अवेयर करने में। आपको क्या लगता है अभी सरकार इसमें ढीला रवैया क्यों नहीं क्यों अपना रही है, क्यों नहीं अभी तक इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा? क्योंकि शायद सरकार के पास बहुत बड़े-बड़े और मुद्दे हैं, तो उनके पास इतना मतलब ये सोचने का टाइम नहीं है। पर आप देखोगे अभी कुछ महीने पहले साइरस मिस्त्री जी की डेथ हुई थी इन अ रोड एक्सीडेंट, बिल्कुल। और जब वो हुई थी तो वो पूरा देश में एक लॉ बना था कि पीछे वाले लोग भी सीट बेल्ट पहनेंगे। तो सरकार ने एकदम एक्शन लिया था, क्योंकि ये रियलाइज़ हुआ कि रोड सेफ्टी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। तो इसलिए वैसे ही रोड सेफ्टी का ही पार्ट है हिट एंड रन। तो मेरे को लगता है सरकार ज़रूर इसमें एक्शन लेगी और ज़रूर लॉ चेंज होगा, एंड आई एम 100% श्योर ऑफ सक्सेस। जब हम कुछ काम करने जाते हैं, जब हम अपना 100% फोकस, डेडिकेशन, एफर्ट डालते हैं, फिर फल तो मिलना ही है। मैम मेरी आपके साथ दुआएं हैं, मैं भी चाहता हूं कि इस मामले में, क्योंकि रोड पे सिर्फ आप नहीं, हम भी हैं, हमारी भी फैमिली मेंबर्स रोड पर हैं, और हम भी चाहते हैं कि ये जो लॉ है इसमें जो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है इसमें ज़रूर जो है चेंज आए। थैंक यू सो थैंक मच, यू सो थैंक यू मच। फॉर कवरिंग आवर एंड स्टोरी। मीडिया ने हमेशा एंड हमारा साथ दिया और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी नीति गोयल और रीना अग्रवाल, जिनका कहना है कि ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇ,
ਉਹ 304 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 304 ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 304 ਪਾਰਟ 2 ਜਾਂ 304 ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 304 ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਧਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 304 ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 304 ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੰख्या भी घट सकती है। हाय, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो चंडीगढ़ में इंसिडेंट हुई है जहाँ पर हमारे बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड गुप्ता जी जिनका देहांत हो गया, ही लॉस्ट हिज लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ रैश ड्राइविंग। सो आई वुड रियली अर्ज द पीपल ऑफ चंडीगढ़, the government of Punjab, Chandigarh, all of them have to come together. The police has to come together to really find the real culprits. बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी इमेज के लिए। जो चंडीगढ़ इतना सेफ शहर माना जाता है, अचानक रोड पर खड़े हुए एक इंसान की गाड़ी उड़ाकर चले जाती है। सो आई थिंक जस्टिस, वी रियली नीड जस्टिस फॉर दिस, एंड जस्ट we need the support of the whole system to get the culprits behind bars. So just come together, and I'm sure अगर उनको justice मिलेगा पूरी फैमिली को, then only जो हमारे गुप्ता अंकल हैं उनकी जो soul है उनको peace मिलेगा. So please come forward and support us, and I just want to request everyone to fight for this cause. To begin with, my sincere and heartfelt condolences to the Gupta family जिनके साथ ये हादसा हुआ है। जिन पर गुजरती है वही जानते हैं। बहुत साल पहले मैंने अपनी माँ को खो दिया था। वो भी एक मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, एक गाड़ी आई और फिर मेरी माँ कभी घर नहीं आई। In this case, I believe कुछ CCTV footage मिला है. So I do hope, I really hope that action is taken and that the Gupta family receives justice. Well, what I saw on the television was shocking regarding the Gupta family and Gupta uncle, and I feel the culprit should be brought to books, because it has happened to somebody's family. It can happen to anybody, because rash driving is absolutely not done, and I feel that these kind of things should not happen. So I want the government should take strict action. The citizen also should come forward to identify this culprit who has done this, and all the culprit, whoever done this, should get to justice. मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन दीपक दे नाल दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।